नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। आज हम आपको जेडीए के घोटाले के लिए उस विधवा महिला के घर ले चलेंगे जिसके साथ जेडीए ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। किस तरह से उसकी करोड़ों की जमीन हड़प ली गई, क्योंकि वो महिला पढ़ी लिखी नहीं थी। रामकली और विद्याबाई ये पढ़ी लिखी कम थी, तो इसका नाजायज फायदा जेडीए ने किस तरह उठाया, उस सतीश मदान ने किस तरह से नाजायज फायदा उठाया और किस तरह से इस विधवा महिला की 2 एकड़ जमीन ठिकाने लगा दी, खुद मालिक बन गए, भूमि स्वामी जहां का तहां, और जो बाहर के लोग हैं वो मालिक बन गए। जेडीए ने लीज डीड बना दी और वो जमीन बेच दी गई। आइए हम आपको लेकर चलते हैं सीधे विद्याबाई रामकलीबाई केवट के घर में। वहां से आप देखिए लाइव रिपोर्टिंग और सुनिए जरूर कि विद्याबाई अपना दर्द किस तरह से बता रही है, जेडीए ने किस तरह से धोखा किया है। जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य और अमित धुर्वे ने किस तरह से उनके साथ अन्याय किया है, किस तरह से उनकी जमीन लूट ली गई, हड़प ली गई। हम सीधे आपको सुनवाएंगे विद्याबाई के मुंह से। सुनिए उसकी तकलीफ, उसका दर्द और उसका अन्याय। हम बैठे हैं विद्याबाई केवट के घर में, जिनके साथ जेडीए ने बहुत बड़ा महाघोटाला किया है। स्कीम नंबर 31 में इनकी जमीन थी। ये विद्याबाई केवट है, इनकी जमीन थी, लेकिन इनको आज तक मुआवजा नहीं मिला। इनका हक और अधिकार एक दूसरे तीसरी पार्टी को, इस जो सहायक भू अर्जन अधिकारी है अमित धुर्वे और सीईओ दीपक वैद्य, इन दोनों ने मिलकर इस महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। करोड़ों की जमीन एक बिल्डर को पलटा दी, बिकवा दी। मालिक ये है, कागजात इनके पास है, इनने किसी को बेची नहीं। लेकिन अमित धुर्वे ने ऐसा खेल खेला कि इनकी जमीन सतीश मदान और सतीश मदान के बाद शैलेश जैन, जो कमानिया गेट पे निवासी है, और उसकी पत्नी के नाम पर लीज डीड बन गई। हम इनसे बात करने के लिए इनके घर पर आए हैं। आइए इनका दुख दर्द जानते हैं। किस तरह का अन्याय आपके साथ जेडीए में हुआ है, क्या था मामला? मतलब ऐसा था कि जेडीए को तो हमने पलटाई जमीन, लेकिन उसमें जो मदान थे वो हम लोग से खरीदना चाहते थे, लेकिन उनने कब एग्री में मैंने अनुबंध में हमसे दस्तखत करा लिए, इसकी जानकारी नहीं हुई हमको। और इनको हमने पावर दिया था, लेकिन क्या माता राम जिसने पावर दिया, मैन मुखिया थी हमारी रामकलीबाई केवट, उनकी भी मृत्यु हो गई, तो वो पावर खत्म हो गया। इसलिए उसको हमने जेडीए में लगाए कि अब जे जमीन हमको दिया जाए, लेकिन जेडीए ने बोला आपको नहीं मिलेगी, आपने उनको बेच दी है। तो हमने कहा बेची है यदि तो रजिस्ट्री कहाँ है इनके पास, पूरी जमीन मैं हूँ। और इसमें सतीश मदान को उनने भूस्वामी बना के और हमारे पूरे प्लाट उसी को दे दिए हैं। और हम जेडीए के पास गए भी थे, तो जेडीए ने हमसे जे बोला पहले सन 17 में कैसे निधि राजपूत ने कि आप भूस्वामी को ही प्लाट दिए जाएंगे, लेकिन अभी सन 23 में बहुत सारे आदमी मेरे पास आए कि सहमति दे दो, आप 10-15 लाख रुपए ले लो, लेकिन मैंने उससे इनकार कर दिया कि मेरे को जेडीए बुलाएगा तब मैं उनके पास जाके उनको वो करूंगी। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि अदार को हमारे जितने प्लाट नहीं बनते उससे भी ज्यादा प्लाट हमारी उसमें लिख के जेडीए ने वो कर दी, और जबकि 31 नंबर स्कीम फ्लॉप है, एक भी किसी के विकास नहीं हुआ है और हमारी जमीन पूरी चली गई, समझ लो। अच्छा, क्या सतीश मदान ने रजिस्ट्री कराई थी आपसे? नहीं, मेरे से रजिस्ट्री नहीं कराई। खाली सन 7 में उनने एक ही दिन, उसी दिन पावर लिया और उसी दिन ले जाके हम लोग को जेडी में पलटवाई। उसमें पहले मेरे और मेरे माँ को मिलना था प्लाट, फिर बाद में उनने टीप पत्र में कहाँ दस्तखत करा लिए कि मदान को दिए जाए। जेडीए ने उसको मालिक कैसे मान लिया, सतीश मदान को? वो उसी के आधार पर वो पावर लगाया होगा उसने, हमको मालूम नहीं। हमने उससे मदान से मना भी किया था, भैया आपने जेडीए में मेरी जमीन पलटा दी है तो वो पावर नहीं लगाना आप। उन हमसे तो मना कर दिया, इसके बारे में हमको नहीं मालूम रहा कि उसको कैंसिल भी कराना पड़ता है, हम नहीं गए। लेकिन वो 1 ही साल का पावर था। अच्छा, आप वहां जेडीए में जाते थे तो ये अमित धुर्वे इसका मेन अधिकारी है, क्या कह देता था, किस तरह से आपको
टाल मटोली की है उसने? वकील को लेके गए थे हम, और हमारा भतीजा गया था। तो वो वकील ने बात की उनसे, तो उनने बोला भूस्वामी से बात करेंगे, आप पेपर निकलवा के रजिस्टर्ड लाओ। जब तक हम रजिस्टर्ड अभी पेपर निकलवाए हैं, अभी मिले हैं मेरे को 15 दिन पहले। उसके पहले ही जमीन देखी तो कागज में सब जमीन ही वो हो गई। अब मेरे तो पति है नहीं है, मैं तो असहाय हूँ, कौन करे अच्छा, कार्रवाई। ये अमित धुर्वे ने और जेडीए वालों ने जब जमीन उस बिल्डर को सतीश मदान से फिर उसको शैलेश जैन को दे दी, हाँ, बेच दी, क्या आपको जानकारी दी इस चीज नहीं की? दी, इसकी जानकारी हमको नहीं दी। वो ही आ रहे थे, उन्हीं के भेजे हुए आदमी जो सहमति मांग रहे थे, और पैसे भी दे रहे थे। क्या बोल रहे थे वो? कि 10-15 लाख रुपए ले लो, सहमति दे दो। हमने कहा हम आपको पहचानते नहीं, हम आपको कैसे सहमति दे दें, हमको जेडीए बुलाएगा तब हम उनको पास जाके करेंगे समझौता। तो मतलब आपने उसमें सहमति भी नहीं दी? नहीं, हमने कोई सहमति नहीं दी उसमें। माने हमारी माँ भी की जिसने पावर दिया वो माँ भी खत्म हो गई है, और उसमें माने हम और माँ थी, और जिसको दी है उसमें से भी एक आदमी खत्म हो गया है। सतीश मदान नहीं है, सेकंड नंबर में हम है, और फर्स्ट में हमारी माँ थी। तो माँ खत्म हो गई है, और सेकंड में हम है, और सेकंड मनोज गुप्ता भी खत्म हो गए। ये जेडीए ने कोई पत्राचार आपसे किया था क्या कि आपकी जमीन हम सतीश मदान को या सतीश मदान से? नहीं, कोई पत्राचार नहीं किया। जो सतीश ही मदान लेके गया था हम लोग को, उसकी पहले बोला कि हमको बेच दो जमीन। हाँ। उसमें वो लेके गया, पावर बनवा लिया उसने ना। पावर उस दिन उठाया 20 तारीख को पूरी लिखा पढ़ी में, 7:30 बजे रात को वहां पर काम करवाया है इनने हम लोगों से। और किस हम बोल भी रहे थे उनसे, भैया हम इंग्लिश पढ़े नहीं है, आप हमको जो पेपर दे दो, हम पढ़वा जब दस्तखत कर। उनने कही दस्तखत कर दीजिए अभी, फिर बाद में आपको दे देंगे। फिर आज तक हमने कई बार उनसे पेपर मांगे, ना सतीश ने पेपर दिए ना जेडीए वालों ने। अब क्या कह रहे हैं जेडीए वाले अधिकारी? अब क्या कहेंगे, अब वो तो बेका ही गई। पूरा कागज हमने निकलवाए, उसमें तो पूरा दे दिया ना उनको, उससे लेंदे जैन को। तो आपने वहां पूछा नहीं कि मेरी जमीन कैसे बेच दी आपने? अब तुम इसकी जाओ, उसमें कहाँ जाऊं मैं, कहाँ भटकूं। ये सोच रही थी कि किसी वकील से पहले दिखाए कागज, फिर बाद में सोचे कि कुछ केसेस करें। मात्र पावर के आधार पर मालिक कैसे बन सकता है वो सतीश मदान? क्या मालूम कैसे बन गया पावर के आधार पर। और पावर देने वाला भी कब का खत्म। हमारी माँ बहुत 8-10 साल पहले हो गई खत्म। और इसकी जेडीओ को मैंने जानकारी भी दी, मैंने केस भी लगाया था हाई कोर्ट, तो उसमें भी मेरा वकील ने गद्दारी की। वो केस आई का नंबर तक नहीं लिया, पैसे ले लिया और वो नहीं हुआ। मैंने केस नंबर भी दिया था जेडीओ को कि मेरा केस चल रहा है, इसलिए अभी आप कुछ नहीं करना। उसके बाद भी जेडीए ने कुछ मतलब सब वो कर दिया। अच्छा, जब आप वहां जमीन मांग रही थी तो क्या जेडीए वालों ने ये भी कहा था कि ये जो है रेल मार्ग के रोड पे पड़ेगी आपकी जमीन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक नक्शा बस अभी निकलवाए हैं पेपर, तो उसमें नक्शा है 31 नंबर का। तो हमारी जमीन में क्या मालूम क्या है, आप दे रहे वो। बीच में भी एक मेला में निकला था पेपर में कि जिस स्कीम में मतलब जगह है माने विकास नहीं हुआ, उनकी जमीन वापस कर दें। उसके आधार पे भी मैं गई थी वहां, हमारी जमीन वापस कर दो जब इस स्कीम फेल हो गई। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं किया और हड़प गए। अब हमारे पति भी नहीं है तो मैं कहाँ जाऊं। कितनी जमीन थी आपकी? 1 एकड़ है। क्या कीमत होगी अब उसकी? अभी वहां की जमीन की कीमत तो मैंने कभी माने बेचने के उसमें की नहीं है तो नहीं पता, लेकिन जो जेडीए में बिकी है वो मेरे 3 प्लाट पहले भी उनने ले लिए रहे। सन 7 में पलटाई थी और 8 में मिल गए थे उसको सतीश मदान को। जब भी वो कम से कम 20-25 लाख रुपए मिले थे उन लोग तो को। उस समय भी उसको कैसे मिल गए प्लाट? जवाब दीजिए जेडीए के सीईओ दीपक वैद्य, जवाब दीजिए सीईओ के राइट हैंड सहायक भू अर्जन अधिकारी अमित धुर्वे। इस विधवा महिला के साथ, इस विधवा महिला के परिवार के साथ आपने इस तरह से अन्याय और अत्याचार क्यों किया? इस गरीब महिला की जमीन कैसे हड़प ली गई, कैसे बिक गई और बिना रजिस्ट्री के लीज डीड कैसे बना दी गई शैलेश जैन के नाम पर और उसकी पत्नी कविता जैन के नाम पर? जवाब दीजिए जेडीए के सीईओ, जवाब दीजिए अमित धुर्वे। हम आपको अगले एपिसोड में यह दिखाएंगे कि विद्या बाई की बेटी क्या बता रही है
और अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स लेकर वो हमारे न्यूज ट्रैप ऑनलाइन चैनल में आई है। हम आपको विस्तृत ब्यौरा अगले एडिशन में दिखाएंगे।